अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आखिरकार नून लीग ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। नून लीग ने इतना वक्त क्यों लगाया? नवाज शरीफ ने तो अभी भी मैदान में आने का फैसला मुलतवी कर दिया कि वो मैदान में नहीं आएगा, जल्द से जुलूस नहीं करेगा। लेकिन नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को मैदान में उतार दिया है कि आप जाएं और जाके जल्द से जुलूस करें, आवाम से ख़िताब करें, बात करें और आवाम तक जो कुछ भी है हमारे पास उसको जाके बेचने की कोशिश करें। लेकिन हालत यह है कि पूरी की पूरी नून लीग गायब है। टिकटें देने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद नून लीग आपको दूर दूर तक कहीं भी फील्ड में और मैदान में नजर नहीं आ रही। और अभी मरियम नवाज को मैदान में उतारा गया है और मरियम नवाज ने आज ओकाड़ा का जलसा किया। अब जलसे के पूरे हालात वहां हुआ क्या है, वहां पर लोग क्या कहते रहे, पब्लिक का रिएक्शन क्या था, मैंने वहां पर बात किया ओकाड़ा में अपने एक दो लोगों से। वहां पर इंफॉर्मेशन मैंने ली है कि वहां पर क्या हालात हुआ, क्या थे, किस किस्म का माहौल था, लोग क्या कर रहे थे, उनकी क्या डिमांड थी या उनकी क्या फरमाइश थी, या वो किस जज्बे के साथ मरियम नवाज के जलसे में पहुंचे। तो बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन, वहाँ लोगों का रिएक्शन और रद्द-ए-अमल वो सामने आया, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। दूसरी तरफ ये इन्होंने लेट इतनी कैंपेन क्यों शुरू की है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या मामला है कि ये लेट इतनी कैंपेन क्यों शुरू कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन तो बिल्कुल सर पर आके खड़े हो गए हैं। अब इलेक्शन के अंदर कोई ज़्यादा वक्त तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन इन्होंने जाके इतनी देर से इलेक्शन कैंपेन क्यों शुरू की है, इसके पीछे क्या कहानी है। पहले ये मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं इससे मुताल्लिक। इलेक्शन कैंपेन उन्होंने देर से शुरू क्यों की, क्या डील चल रही थी, क्या मामला चल रहे थे, कि कौन सी एक प्लानिंग के ऊपर, एक खौफनाक किस्म की प्लानिंग के ऊपर काम हो रहा था, और अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम का रिएक्शन क्या है। ये भी बड़ी अहम तरीन खबर है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन कैंपेन इन्होंने लेट क्यों शुरू की, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। खबर ये है कि नून लीग की जानिब से या नवाज शरीफ की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से ये फरमाइश की जा रही थी, डिमांड की जा रही थी कि जितनी देर तक इमरान खान को नहीं निकाला जाता सिस्टम से, उसको पूरी तरह से सिस्टम से आउट नहीं किया जाता। अब सिस्टम से आउट करने से क्या मुराद है, या मैदान से निकालने से क्या मुराद है, कि सिस्टम से आउट कर दें, उसको मुकम्मल तौर पर माइनस कर दें, इससे क्या मुराद है। इसमें 2-3 शर्तें, 2-3 जो डिमांड या 2-3 जो मुतालबे नून लीग की जानिब से रखे गए थे। एक उसमें यह था कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। डिस्क्वालिफिकेशन हो गई इमरान खान की, इसको जेल में बंद किया जाए, पहले जेल में बंद किया जाए, फिर डिस्क्वालीफाई किया जाए। और तीसरा यह कि इसकी पूरी पार्टी को फारिग किया जाए, बल्ले के निशान से भी उनके महरूम कर दिया जाए। ये आप इनकी जहनीत चेक करें, ये अपने आप को बड़े जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, और इनकी जो सियासत है पिछले 40-50 साल की सियासत है, जिसको ये बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं। लेकिन इनकी जो सियासी सोच है वो ज़ीरो है। डिक्टेटरशिप इनके जहनों में घुसी हुई है, डिक्टेटरशिप वाला माइंड है इनका, वस्तायत वाला माइंड है इनका। इन्होंने क्या किया कि ये 2-3 डिमांड आप पूरी करें, उसके बाद फिर हम मैदान में उतरेंगे। इतनी देर में वो अपना काम पूरा कर रहे थे, टिकटों का मामला, किसको क्या देना है, मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद, नंबर गेम पूरी करनी है, और ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर काम कर रहे थे। और एक सर्वे भी इन लोगों ने करवाया, ये भी बड़ा अहम तरीन मामला है, ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे जाके। लेकिन पहले इन्होंने ये जो डिमांड रखी, 2-3 डिमांड्स रखी, कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसको माइनस किया जाए और उसकी पार्टी को फारिग किया जाए। और देखें फिर उसके मुताबिक फैसला हुआ। 13 जनवरी की रात को, रात के 12 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के ऊपर ऐसा शब खून मारा कि पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया, पीटीआई को बिल्कुल फारिग कर दिया, पूरे मुल्क के अंदर बल्ले के निशान से महरूम करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर पूरी पार्टी फारिग कर दी। उसके बाद ये मैदान में उतरे हैं, उसके बाद ये मैदान में आए हैं, ये जो नून लीग वाले उसके बाद मैदान में उतरे हैं। तो आप इसकी टाइमिंग चेक करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जैसे ही फैसला आता है,
इमरान खान के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ बल्ले के निशान से महरूम किया जाता है। ठीक उसके एक दिन बाद ये इलेक्शन कमीशन, बल्कि ठीक उसके फैसले के फौरन बाद ही अपनी इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर देते हैं। तो पहला जो जलसा किया गया, अच्छा, इसमें फिर ये कैंपेन का ऐलान कर देते हैं और कैंपेन शुरू कर देते हैं। तो ये पहले 2-3 डिमांड्स की जा रही थी। अब अगर ये समझते हैं नून लीग वाले कि इनकी तो फरमाइशें पूरी हो रही हैं, इनकी डिमांड्स जो थी वो पूरी हो रही हैं, लेकिन इनसे जो डिमांड्स की जा रही हैं, ये जब जाएंगे फिर आगे हुकूमत बना के, हुकूमत साजी करके, तो फिर इनको पता चलेगा। 8 फरवरी 2024 अभी पड़ा हुआ है, उस दिन इनको अंदाज़ा होगा कि अवाम में इनकी हैसियत क्या, बल्कि अभी अंदाज़ा हो चुका है इनको, जो अखाड़ा जलसे में हुआ है इनके साथ। 8 फरवरी को जो अवाम इनके साथ करेगी वो भी इनको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आगे ये जिनसे फरमाइशें कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जहाँ से ये डिमांड आती हैं, जहाँ ये डिमांड देते हैं, आप इससे अंदाज़ा करें कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक़ में, पीटीआई के हक़ में बल्ले को बहाल किया, इमरान खान के हक़ में फ़ैसला किया, तो शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है, इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए। वो किसको कह रहे थे, किसको कह रहे थे कि सहूलतकारी को रोका जाए? तो पेशावर हाई कोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ पर सहूलतकारी को ख़त्म किया जाता है। बकौल इनके ये जो सहूलतकारी जिसको तसव्वुर करते, जिसको समझते हैं, सहूलतकारी तो असल में इनकी हो रही है, लाडलापन तो इनके साथ किया जा रहा, ये समझते हैं, लेकिन असल में वो मेरिट के ऊपर, आइन और कानून के मुताबिक फैसले आ रहे थे इमरान खान के हक़ में, जिसको ये समझते हैं नून लीग वाले, शरीफ खानदान वाले, कि यह सहूलतकारी हो रही है। वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है, उसके टक दूसरे मिनट में ही ये अपनी इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर देते हैं और इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं। तो ये जो 2-3 फरमाइशें इनकी पूरी की जाती हैं। आगे जब देखिए, वो जो आगे जब इनसे फरमाइशें पूरी करने का वक्त आएगा, फिर इनको पता चलेगा हुकूमत कैसी मिलती है, कितने नंबर। अब नंबर गेम की बड़ी अहम तरीन खबर है, इन्होंने एक इंटरनेशनल फर्म से, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, लोकल कोई नहीं, ये गैलप वगैरह और इधर उधर की जो सर्वे करने वाली कंपनी है उनसे नहीं, इंटरनेशनली एक सर्वे करवाया नून लीग वालों ने और देखा है कि कहाँ क्या पोजीशन है हमारी। उसमें 60 से 70 टोटल सीट बमुश्किल मर के इनको मिल रही हैं, 60 से 70 मैनेज करके भी और बड़ा ही मुकाबला करके, तब ये जाके इनको सीटें मिल रही हैं। अदरवाइज पीटीआई इस वक्त भी लीडिंग पोजीशन पर है और पीटीआई हर हल्के के अंदर लीड कर रही है, वो चाहे शहरों का हल्का हो, देहातों का हल्का हो, हर जगह के ऊपर इनको अंदाज़ा हो गया। इस वजह से उन्होंने वो सर्वे भी रिलीज़ नहीं किया, अदरवाइज़ वो सर्वे रिलीज़ कर देते अगर इनके हक़ में होता। वहाँ पर उनको 150 सीटें मिल रही होती हैं और आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी इनकी शो होती और आवाम के अंदर इनकी मकबूलियत शो होती, या इतनी सीटों 200-150 सीटों का इनको पास मार्जिन होता तो ये रिलीज़ कर देते उस सर्वे को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनको पता था कि इनकी हालत क्या है। अब आ जाइए मरियम नवाज़ का जो जलसा हुआ है उखड़ा में, बुरी तरह से नाकाम हुआ है और वहाँ पर लोगों को पकड़ दकड़ करके सुबह सवेरे वहाँ पर एक तो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, कहा गया कि मेक श्योर करें कि ये स्कूलों कॉलेजों के जो बच्चे हैं ये जलसे के अंदर आएँ, इनको पकड़ के लाएँ, इनको ज़बरदस्ती लाएँ, सरकारी मुलाजमीन को लाएँ, लोगों को लाएँ, पैसे दे के लाएँ, बिरयानी खिला के लाएँ, कुछ करके लाएँ से। वहाँ पर भी इमरान खान के हक़ में लोग बात कर रहे थे। जो मैंने 1-2 अपने सोर्सेज से बात की है, लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की बात कर रहे थे, इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि पीडीएम ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया, इनकी वजह से महंगाई और बेरोज़गारी का हमें आज सामना करना पड़ा, मसाइल का सामना करना पड़ा, हम इनको कैसे वोट देंगे, हमारा लीडर तो सिर्फ इमरान खान है। तो ये कैटेगोरिकली आज पैगाम उखाड़ा ने तो पहला अपना पैगाम दे दिया है, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ का जलसा जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गया और उसके अंदर पूरी की पूरी नून लीग की लीडरशिप गायब थी। इसी वजह से उनको पता है कि यहाँ पर अब हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से आवाम में जाने से ये डरते हैं और 8 फरवरी 2024 को आवाम इनको अपना फैसला सुना देगी।